और हजरत उमर ने फरमाया था ये कौम उस वक्त तक तरक्की करेगी जब तक बिजनेस करेगी। हमने बिजनेस छोड़ दिए और नौकरियों में लग गए। देखा नहीं अभी योगा में सब उल्टे पड़े थे, है ना? ऐसे उल्टे पड़े पता ही नहीं चल रहा इंसान है क्या जानवर। अगर तुझे योगा के लिए कहा गया तू तो 2 रकात नफल नमाज के लिए खड़ा हो जाता, जमात से नमाज पढ़ता और ऐलान कर देता जो नमाज वाले हैं उसे किसी इलाज की जरूरत नहीं। मगर मुर्गा बना पड़ा कोई एक पे ही खड़ा था, किसी के तीर कमान बनी पड़ी, बस हाकिम राजी हो जाए। ये जो तनख्वाह दे रहे ना 11-12 हजार ये ना बंद हो जा, फिर जेब में रख अपना उसूल ये है खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और होंगे जो तेरे खजाने पे पलते हैं, हम तो मदीने वाले के घराने पे पला। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मयार बना के रखिए, मयार बना, भले ही नौकरी मत कीजिए, बिजनेस कीजिए, मिट्टी बेचिए, बिजनेस कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह जोर से। हाँ, इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तुमसे गुजारिश है बेटों को भी कुरान पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, बेटी को कुरान नहीं पढ़ाते, जहेज के टाइम पे, रुखसती के टाइम पे सबसे आगे कुरान, बेटी के सर पे कुरान, गाड़ी में कुरान, जहेज में कुरान। ये 18 साल किधर था, किधर था कुरान? ये 18 साल जहेज में सबसे पहले कुरान, गाड़ी में सबसे पहले कुरान, रुखसती के टाइम सबसे पहले कुरान, किधर था? 18 साल पता ही नहीं। अब आया कि ये कुरान जरूर जाना है। और कुरान अंदर से क्या कहता? अब याद आया मैं तुझे वे, गाने बजते रहे, डीजे बजते रहे, ढोलक बजती रही, गीत होते रहे, तमाशाई दुनिया भर के काम होते रहे, तब मैं कहा था रहमत के लिए भेज रहा है। अब रहमत नहीं, अब लानत उतरेगी। अपनी बच्चियों के सर पे रखने से बेहतर ये है उनके सीने में कुरान उतारो, गाड़ी में रखने से बेहतर है उन्हें कुरान पढ़ाओ, जहेज में रखने से बेहतर है उन्हें कुरान सिखा दो। होता क्या, जहेज में भी रखा, सर पे भी रखा, गाड़ी में भी रखा। सास बड़ी बड़ी दकियानूस होती है, कहती फ्रिज यहाँ रख दो, टीवी यहाँ रख दो, कूलर यहाँ रख दो, क्या है कुरान का, इसे मस्जिद में पहुंचा दो, इसे मस्जिद में पहुंचा दो, क्योंकि पहले से ये कुरान है, कोई पढ़ने वाला ही नहीं। देखो किस्मत से जो बहू आई है उसे भी कुरान नहीं आता। हाँ, तो ऐसी बहुएं तलाश करके लाओ जिन्हें कुरान आता, वरना याद रखना जब जमीनें खराब होती हैं तो फसलें खराब हो जाती हैं, जब माएँ खराब होती हैं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। अच्छी जमीन अच्छी फसल देती है, अच्छी माँ अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाती है। और आपकी जिम्मेदारी है मदरसों का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। कारी साहब बड़े कमजोर आदमी है, प्रिंसिपल साहब वो फुर्तीले बहुत है, इनकी खिलाने में भी खिदमत करनी है और इनसे मेहनत कम करानी है। कुछ काम आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से। चार बच्चे हाफिज हो रहे हैं भाई, जा किधर रहे हो ये बताओ। ये उंगली दिखाने की आदत दरसगाह से नहीं गई। अरे काम होगा, जिम्मेदार होता आदमी। जलसा एक जलसा बड़ी मेहनत से होता। हम लोग तो ये सोचते बस एक दिन की मेहनत है, पिंडल टेंट नहीं जी, महीनों महीनों मेहनत करनी पड़ती है। मेरी गुजारिश है आपसे, 4 बच्चे हाफिज हो रहे हैं यहाँ से। अल्लाह करे इस इदारे से आने वाले साल में 8 बच्चे हाफिज कुरान बन के निकलें। इस बस्ती के कितने लोग हैं जरा हाथ उठा के बता दें। माशाअल्लाह, आज तो फख्र से हाथ उठाओ। तुम वो नसीब वाले हो, लोग अपने इलाकों से नेता बना के निकालते हैं, तुमने अपनी बस्ती से कुरान के हाफिज बना के निकाले। ये 5 साल वाली कुर्सी नहीं है, ये क़यामत तक चलने वाला सिक्का है।
नसीब वाले हैं, अल्लाह करे इस बस्ती से हर साल हाफिज बन के निकले। सिर्फ हाफिज नहीं है, जन्नत के टिकट निकाले हैं, टिकट। और ये कयामत के दिन पता चलेगा कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। बस मैंने कहा था ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का, इदारों का ताउन करना है, इदारे की खिदमत करनी है और बढ़ चढ़ करके मेहनत करनी है आपको। और तौफीक अल्लाह देना तो अपनी कमाई का हिस्सा इदारों में लगाया करो। खास कर नौजवानों से गुजारिश करूंगा, हाथ से हो रखे हैं, चलते फिरते मोते हो रखी है, सदके दिया करो अपनी जानों के, निकलते बढ़ते सदके दिया करो। कई ड्राइवरों से ताल्लुकात हैं, दोस्ती भी है, मोहब्बतें भी हैं। लोग कहते हैं गाड़ी में आपकी तकरीर बजती रहती है, तो उनसे मोहब्बत सी हो गई है, बातें होती रहती है। एक दिन एक कहने लगा, हजरत जी ताज्जुब हुआ, गाड़ी चलती रही, मैं सोता रहा, गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा रहा, मैं गाड़ी नहीं गिरी नीचे। कितना मेरा तजर्बा है। मैंने कहा अफसोस ये तेरा तजर्बा नहीं है, किसी पर तूने एहसान किया होगा, किसी की दुआएं बचा के ले गई। हाँ, किसी की दुआएं काम आ जाती हैं। जो परदेश में रहते हो, मुसाफिर हो, अपने नाम के सदके दिया करो और अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो मदरसे वालों का। जरूरी नहीं है साल भर में ज़कात ही देनी है, अल्लाह तौफीक दे तो ये अहद कर लो, इंशाअल्लाह हम 10% हर महीने मदरसे को दिया करेंगे इमदाद के तौर पे। उस पैसे से बच्चे कुरान पढ़ेंगे और ये दुआएं उठते बैठते करेंगे। कभी हादसे नहीं होंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, अल्लाह तुम्हारी कमाई में भी बरकतें अता फरमाएगा। असर पड़ जाता ना फिर मजमे पे दिक्कत हो जाती है यार। मैं अगर सवाब के लिए तो मैं खुद दे सकता हूँ, मगर ये काम नहीं करवा रहे। अभी एक तकरीर और होनी है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला की, ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक बात बताइए, जमीन ये कोई पौधा था जो बढ़ गई? ये कैसे हमारे पास है? हमने आंख खोली तो ये हमारे दादा के पास थी, दादा के नाम की तख्ती हटी अब्बा के लग गई, अब्बा की हटी हमारे नाम की लग गई, फिर हमारे नाम की भी हट जानी है, फिर बेटे के नाम की लगेगी। जमीन वही है, मालिक बदलते रहने। तुम्हें क्या लगता है ये जायदाद कब्र में कोई लेके जाएगा? कभी कब्रिस्तान गए हो? गए ना कब्रिस्तान? बोलते पीछे वाले भी जाते हो कि नहीं कब्रिस्तान? अल्लाह सबको कब्रिस्तान लेके जाए। आमीन कह दो। बहुत बड़ी दुआ की है मैंने ये जी। हाँ, बहुतों को तो कब्रें तक नसीब नहीं हो रही, सही बात। मुकद्दर वाले जिन्हें मिट्टी नसीब हो रही। अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए। सारे लोग अपने बाप से प्यार करते हैं, माँ से कितना करते हैं? सभी करें। अच्छा जरा हाथ नीचे करिए। और अब्बा से कितने करें? ये बीच वाले हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अब्बा ने मार के भेजा के। सारे करते हो ना अब्बा से प्यार। बस अब मैं ये पूछना चाहता हूं, है कोई बंदा जिसको ये लगे मेरी जवानी पे मेरे बाप का एहसान है, मेरी सांसों पे मेरी माँ का एहसान है? वो अगर दुनिया में है तो उम्र की बरकत के लिए, दुनिया से चली गई है तो जन्नत के लिए। है कोई जो माँ की बख्शिश के लिए या उसकी जिंदगी की बहारों के लिए, इस इदारे के लिए, ताउन के लिए खड़ा हो और सबसे पहले सबसे बड़ा ऐलान करे? है कोई बंदा? पूरे मजमे में कोई एक बंदा खड़ा हो जो सबसे पहले खड़ा हो अपनी माँ या बाप के नाम से, जियो सलामत रहो। क्या नाम है भाई? माशाल्लाह आरिफ प्रधान जी, माशाल्लाह। बड़े समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। आरिफ प्रधान जी ने 5000 का ऐलान किया, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाल्लाह। है कोई जो आरिफ प्रधान जी से आगे बढ़ के अपनी माँ बाप से मोहब्बत के नाम पे ताउन करे? माशाल्लाह। ये जो लोग आ रहे हैं ना देने के लिए, ये भी कम नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। ये माँ की वफा है, बाप की मोहब्बत है। बाकी सिर्फ खा नहीं जानते उनकी जमीन में, देने का इरादा है तो जल्दी से जिसके पास ना हो ऐलान कर दे, और पास हो ना तो फिर दे दे। क्या नाम है? 5000 माशाल्लाह। पंजतन पाक की निस्बत से 5000 रुपए। क्या हमारे फरमान भाई माशाल्लाह, इन्होंने 5000 रुपए पंजतन पाक की निस्बत से अपने वालिदैन की जानिब से पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। याद रखिएगा, माँ बाप वो हैं जिनका रिश्ता कब्र में जाके भी नहीं टूटता है।
कब्र में जाके भी नहीं टूटता है। अगर माँ बाप से मोहब्बत है ना तो फिर आगे बढ़े और ताउन करें अपने माँ बाप के नाम से। हो सकता है कि हमारे बाद हमारी औलाद उनके इसाले सवाब के लिए कुछ ना करे, हम ना कर सके तो इतना कर जाओ कि मरने के बाद हमारे माँ बाप की कब्र में भी आज अल्लाह ठंडी हवाएं चलाए। ताउन जल्द से जल्द करे और कम नहीं करना जवानों, बढ़ चढ़ के करना है, बढ़ चढ़ के करना। इतनी सुस्ती इतने मालदार लोगों में, जिसके पास ना हो मुझसे लेके दे जाए। और बड़ा ऐलान चाहिए, जिस पे ना हो मुझसे लेके दे जाए। लेकिन आज माँ बाप के लाडले जरूर बनना। ये हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, सुना ये है कि ये बेटों से ज्यादा माँ बाप से प्यार करती हैं, लेकिन अभी तक एक बेटी की तरफ से पैसे नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ औरतों को तंग रखा जाता हो? हमारे इलाके में तो औरतों के हाथ में पैसे रहते हैं, इधर भी रहते हैं कि नहीं? बेटियां छोटी बच्ची के जरिए वहां से भेजेंगे, छोटी बच्ची के जरिए, बड़े बच्चे इधर ना आए। किसी भी छोटी बच्ची को भेजे और अपने माँ बाप के लिए, उनके साले सवाब के लिए। और हुजूर का वास्ता है कि जो उठ वापस जाए ना तो घर ना जाए। जरूरत है अगर है सख्त तो जा सकता है, अपना ताउन दे और इसी जगह पे आके बैठ जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए। मेरी गुजारिश है जल्द से जल्द ताउन करें। फिर उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब का भी आपको बेहतरीन खिताब सुनना। फरमान भाई शाहपुर के रहने वाले, इन्होंने 2000 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए। है कोई और बंदा यार बात पंजतन की, मुहर्रम आने वाला है, उठने चाहिए तो 10 बंदे पंजतन के नाम पे कम से कम कुछ इदारे का ताउन होता। अल्लाह ताला आपके जरिए कुरान वालों की मौला ताला तादाद में इजाफा फरमाए। और इस इदारे से इंशाअल्लाह अगर आपका ताउन अच्छा रहेगा तो इस इदारे से कुरान वालों की क्या क्या करवाओगे यार? कोई बात नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। भाई रास्ता दे दो, आप अगर नहीं आ सकते तो आने वालों को रास्ता दे दें। और कुछ इतने चला के दे के यही बैठ के आगे जगह मिल गई है, बैठे रहिए। आगे बैठना भी बड़ी बात है, लेकिन आगे बैठने वालों की जिम्मेदारी होती है कोई जो इधर से खड़े होकर नारा लगाए? माशाल्लाह कोई छठी वाला भी आया है। गरीब नवाज की निस्बत से छठी वाला कौन है भाई? क्या नाम है? इलियास साहब। इन्होंने 6000 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इलियास भाई के इस नजराने को कबूल फरमाए। है कोई और? छठी वाला जल्दी उठे, हो गए सारे लोग निपट गए।